आपकी जो ऊर्जाएं है ना, प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जाएं, हाँ, आपका भी एक ऑरा है, हो जाए अंदर से वो भाव, वो देवी आपको धीरे धीरे करके दर्शन देना स्टार्ट कर देगी जी तो भाव, वो शक्ति जिस दिन आप पे प्रसन्न होगी, जी आप समझिएगा आपने मना लिया, उसका एक पूरे में छत छाया होगी, जी उस व्यक्ति की सोच चारों पे अपने आप प्रभावी करेगी। जी तो भाव से खींच पाओगे या फिर तपस्या से। खुद चयन कर लो आप में क्षमता क्या है। उनके चरणों के ऐसे उठाए, जय भगवान की, ऐसा नहीं, 2 मिनट उन चरणों को आप टच करके रखिएगा, फिर देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर भैया का भी एक ऑरा है जी सबका है ना, जी वो ऑरा को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करने देती, जी वो शक्तियां आपसे जुड़ना स्टार्ट कर देंगी, और जैसे वो शक्ति जुड़ेंगी तो आपका माइंड एकदम ऐसे उजाले की तरह विस्फोट होगा कि जो मतलब उस समय पे आपका शरीर बिल्कुल, जी भले 1 सेकंड के लिए होगा और उस सेकंड के लिए आपका शरीर निर्मल तो हो। जय माता भगवती भुवनेश्वरी। दोस्तों, आज हम साधना के एक ऐसे सफर पे निकल पड़े हैं जहाँ पे हम जीरो से लेके सफलता की उच्च शिखर तक, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसा देखा गया है कि कई लोग साधना करते रहते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती, यानी मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको दर्शन हो जाए या प्रत्यक्षीकरण हो जाए या सिद्धि मिल जाए, यह आपकी भावना के ऊपर है, आपकी प्रबलता के ऊपर है, आपके विश्वास के ऊपर है। अगर आपकी दृढ़ता है तो जरूर मिलेगी, और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं और जितनी मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम दरकिनार कर देते हैं, जिनको ऐसे ही सोचते हैं कि कुछ नहीं है, उन सारी शक्तियों का, उन सारी ऊर्जाओं का तालमेल करते हुए आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम छोटी छोटी चीज़ों को विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करेंगे और फिर आपको लेकर चलेंगे साधना की उच्च शिखर तक। तो साधना की इसी कड़ी में आज हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा महत्वपूर्ण होता है स्थान। जो हम साधना में स्थान चयन करते हैं, वो स्थान उस साधना के लिए अनुकूल है अथवा नहीं है। देखो, स्थान होते हैं 2 प्रकार की, एक हमारा पैतृक स्थान जहाँ पे हम पूजा पाठ करते रहते हैं, दूसरा होता है उस पूजा पाठ से अदर साइड वाला स्थान, जैसे कोई नया चुन लेते हैं ना, वो वाला स्थान। तो जानने वाली बात ये है कि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, यानी घर या किसी मंदिर या कहीं पे भी, तो अगर आप साधना उसी देवते या उस देवता के ग्रुप से संबंधित आप अगर उस स्थान पे करते हो अपने घर पे, जैसे आप अपने घर पे शिव जी की पूजा कर रहे हो, तो शिव जी की कंटिन्यूटी करने के बाद अगर आप वहाँ पे शिव जी की आराधना या उनसे जुड़ी हुई किसी गणों की आराधना करते हो या शक्ति की आराधना करते हो, तो संभवतः सफलता में ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर वही तुम वहाँ पे रहते हुए हनुमान जी की स्टार्ट कर दो तो सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम जब जो क्रिया कर रहे हैं ना, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ पे शिव जी की कुछ ना कुछ एनर्जी उपस्थित है, उनके कुछ ना कुछ गण उपस्थित हैं। लेकिन अगर तुम हनुमान जी की कर दोगे तो वो नहीं होगा। इसलिए कृपया जो भी अपने घर पे साधना कर रहे हैं या आप पूजा स्थल पे कर रहे हैं, तो कृपया ध्यान दें कि ऐसा नहीं कि उसमें तुमने खिचड़ी मचा के रखी हो, वहीं पे गणेश जी भी बैठे, वहीं पे ये वो करके सारे। लेकिन ध्यान रखना कि आप जिस मंत्र का उच्चारण करते हो, जिस मंत्र का आप पाठ करते हो, उसी मंत्र से संबंधित देवता की आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं, तो सफलता मिलेगी। अंत भैया थोड़ी मिलेगी जरूर, लेकिन हो भी सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए। अब हम जानते हैं घर से अदर वाले स्थान जो कि हम करते हैं, कई लोग कहते हैं कि आपको घर पे नहीं करनी चाहिए, ऐसी कुछ साधनाएं होती हैं जो घर पे नहीं करनी चाहिए। तो हम जानते हैं अदर स्थान, वो कौन कौन से स्थान पे, वे कौन कौन से स्थान है जहाँ पे हम साधना करके सफलता प्राप्त कर सकते हो, किन किन की हम साधना कर सकते हैं अदर स्थान पे। तो जिसमें से सबसे पहले स्थान हमने कुछ चयनित करके लिखे हुए हैं। सबसे पहले जंगल के बारे में जानते हैं। जंगल एक ऐसा स्वच्छंद क्षेत्र होता है जहाँ पे लगभग सभी देवताओं की हम आराधना कर सकते हैं। सारे देवता आना पसंद करते हैं। सुनसान जगह जहाँ पे शोर शराबा कुछ ना हो, स्वच्छता हो, पवित्रता हो, आजू बाजू में झरने झर रहे हो, प्राकृतिक की खूबसूरती, नेचर वाला माहौल हो, ऐसे में सभी देवता आना पसंद करते हैं। आप भी तो हो, आप भी तो जंगल में पसंद करते हो, इसी तरह वो भी विचरण करना पसंद करते हैं। उनमें से विशेष तौर पे देखा जाता है कि जंगल में अगर आप यक्षिणी, अप्सरा की साधना करोगे या कुबेर महाराज की, तो सफलता के ज़्यादा चांस हैं। वैसे तो सभी की कर सकते हो, लेकिन यक्षिणी, अप्सरा या
नाग कन्याएं होती हैं या फिर योगिनी होती हैं, यानी देवी शक्ति का वो रूप जो मतलब छोटी हो, उनकी आप आराधना करोगे तो ज़्यादातर सफलता होने के चांस ज़्यादा है। अगर बिगेस्ट शक्ति की आराधना करते हो जैसे काली या 10 महाविद्याओं की, तो उनके लिए जंगल पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप उनकी उसी मंदिर में करो जिस मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा या पूजा हो रही हो या कोई मूर्ति हो, तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा स्थान जानते हैं हम शमशान। शमशान में ज़्यादातर तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं, जैसे कि भोलेनाथ हुए, अघोर हुए, भैरव हुए, या अघोर पंथ की और भी साधनाएँ हुई, मसान साधना हुई, मतलब ये जो नेगेटिव हैं वो की जाती हैं और सक्सेस भी होती हैं। क्योंकि शमशान एक ऐसी मान के चलिए कि गंदी जगह है कि जहाँ से हम गंदी शक्तियों का ही निर्माण कर सकते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव शक्तियाँ नहीं आएंगी। अगर तुम वहाँ बैठ के भुवनेश्वर की साधना करो वो नहीं आएगी, वो नहीं होगी। वहाँ जाके हनुमान जी की साधना करो वो नहीं आएंगे, बल्कि आपको और क्रोधित होकर दंड दे देंगे। तो शमशान में हम केवल तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित ही देवताओं को चयन करते हैं, जिसमें से भोलेनाथ भी शामिल हैं। और काली तंत्र की जितनी साधना है वो शमशान में की जाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव वाली साधनाएं हैं, जैसे कि वशीकरण, तंत्र विद्या, ये संबंधित चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, वो हम साधना कर सकते हैं और सक्सेस होंगी। अब चौथा स्थान जानते हैं पहाड़। पहाड़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लगभग सभी देवताओं की साधना हम कर सकते हैं। पहाड़ की एक चोटी हो ना, तो वहाँ पे हम सभी देवताओं की साधना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहाड़ पे जहाँ तक हो सके, अगर ऐसा पहाड़ आपको मिल जाए जिस पहाड़ पे कोई शिवलिंग हो, तो बात मतलब होता है ना सोने पे सुहागा, वो बन जाए। पहाड़ों पे देखते हैं किन किन की साधना कर सकते हैं। और विशेष रूप से पहाड़ों पे हम शिव जी की साधना करें तो सबसे बेहतर है, लक्ष्मी की साधना करें तो और भी बेहतर है, कुबेर महाराज की साधना करें तो और भी बेहतर है। जहाँ तक मेरा शक्ति की साधना करें आप तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से कुछ यक्षिणियाँ भी शामिल हैं, जैसे धंधा यक्षिणी है, या यक्षिणी की वे रूप जो सात्विक हैं, उनकी साधना आप अगर पहाड़ की चोटी पे करती हो तो विशेष रूप से आपको फलदायी या लाभदायी हो सकती है। या हो भी सकता है कि पहाड़ की चोटी पे की गई साधना कभी निष्फल नहीं जाती और सिद्धि भी देने में समर्थता हासिल करती है। अब तो देखते हैं गुफा। गुफा दो प्रकार की होती है। एक गुफा स्वच्छंद होती है जिसमें किसी की मूर्ति नहीं। अगर उसी गुफा में शिवलिंग की मूर्ति है तो सोने पे सुहागा है। ऐसी गुफाओं में की गई साधना कभी निष्फल मतलब जाएगी नहीं। ऐसी स्थानों पे सिद्धि प्राप्त करने की संभावना 200% तक होती है। शिवलिंग जिस गुफा में हो उस गुफा में आप साधना चाहे कुछ भी हो, कैसे भी करके कोई कितना कहे, आप वहाँ पे साधना करो तो वो साधना कभी निष्फल नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं गुफाओं में किन की साधना कर सकते हैं। विशेष तौर पे सारी शक्तियों की साधना आप कर सकते हैं, जिसमें से 10 महाविद्याएं हुई, योगिनी हुई, शिवजी हुए, शिवजी के गण हुए, शिव परिवार हुआ, इनकी साधना आप कर सकते हो। ऐसे स्थानों पे हनुमान जी, राम जी या कृष्ण जी की साधना नहीं की जाती है, लक्ष्मी जी की साधना नहीं की जाती, विष्णु जी की साधना नहीं की जाती है। करो सफलता मिलेगी, बट वो सफलता की चांस बहुत कम है। लेकिन शिव जी, यक्षिणी, योगिनी या काली तंत्र या 10 महाविद्याओं की साधना आप करोगे, शिव जी से जुड़ी हुई शक्तियों, तो इनकी सफलता बहुत ज़्यादा चांस होती है और होती ही है सफलता। आप अदर स्थानों पे करोगे, अगर किसी गुफा में शिवलिंग है उस पे करोगे तो आप देखना 200 गुना आपको परिवर्तन या फर्क महसूस होगा ही होगा। अब जानते हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर में साधना करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिव मंदिर में शिव से संबंधित, काली से संबंधित, 10 महाविद्याओं से संबंधित, योगिनियों से संबंधित, यक्षिणियों से संबंधित, अप्सराओं से संबंधित आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। शिव मंदिर में शिव से संबंधित या शिव को पति मानने वाली जितनी भी शक्तियां हैं उनसे संबंधित आप साधना कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि शिव को जो मानने वाले हैं वो शिव मंदिर में आना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के स्थान पे वो जाना पसंद करें, नहीं। इसलिए शिव मंदिर में आप शिव या शिव के ग्रुप से संबंधित साधना करो, ज़्यादा फलदायी या लाभदायी होंगे। अब हम जानते हैं पीपल का वृक्ष होता है ना, पीपल के वृक्ष पे, वृक्ष के नीचे, जैसे जंगल में पीपल का वृक्ष है, आपके घर आजू बाजू में है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पित्त दोष, ग्रह दोष
लक्ष्मी, भगवान नारायण की आप कर सकते हैं। ये साधना ज़्यादातर फलदायी होती है, क्योंकि पीपल में माना जाता है कि बहुत से देवता निवास करते हैं, उनकी वाइब्रेशन एनर्जी कुछ अलग होती है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप शनिदेव की करें, माँ लक्ष्मी की करें, नारायण की करें या राम जी की करें, ये साधनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण फलदायी होती है। जिसमें से नवग्रह साधनाएं भी होती हैं, प्रतिदेवता भी साधनाएं होती हैं। ये साधना आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको फल बहुत अधिक मिलेगा। अब हम जानते हैं दूसरा, बरगद। बरगद के पेड़ के नीचे आप कुछ यक्षिणियों की भी साधना कर सकते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ तक हो सके तो आप हनुमान जी की साधना कीजिए। हनुमान जी से संबंधित जितने भी हैं उनकी साधना कीजिएगा। 10 महाविद्याओं की भी कुछ महाविद्याओं की साधना की जाती है, और कुछ यक्षिणी की भी पीपल के नीचे साधना की जाती है। लेकिन खास तौर पे पीपल के नीचे अगर आप भगवान गदाधारी की करोगे तो बहुत चांस है कि सफलता आपको हासिल मिल सके। अगला, नदी का किनारा। नदी के किनारे पे जो व्यक्ति बैठ के साधना करता है तो उस व्यक्ति की साधना 200% जितना किसी शिव मंदिर की गुफाओं में बैठ के आप कर सकते हो वही फल मिलेगा। वही फल आपको नदी के किनारे पे बैठ के मिलेगा। जिसमें से महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति नदी के किनारे पे बैठ के अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, शिवजी से संबंधित साधना करता है तो उसको कम से कम 200% लाभ, यानी उसकी साधना कभी निष्फल जाएगी ही नहीं। दर्शन हो अंत ना हो पर कार्य जरूर बनेगा। नदी के किनारे पे सारी शक्तियां विचरण करती हैं, विकृत शक्तियों को छोड़ के। तो जो व्यक्ति नदी का किनारा चयन करते हैं उनको मिलता है ऐसा स्थान। तो ध्यान रहे, शिव जी, उनसे संबंधित शक्तियां, 10 महाविद्याएं, यक्षिणी, योगिनी या अप्सराओं की साधना आप करें तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। अब जानते हैं गुरु स्थान। गुरु स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जो होता है उस मंत्र की आप साधना करो तो वो मंत्र आपका जागृत जल्दी होगा, गुरु का सानिध्य भी होगा। और वो मंत्र अगर आपका जागृत हो गया तो सारे मंत्र आपके स्वतः ही जागृत हो जाएंगे, क्योंकि उस मंत्र से सुरक्षा घेरा बन जाएगा। आपके पास एनर्जी आएगी, वाइब्रेशन बनेगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर आप गुरु मंत्र की साधना करना चाहते हो तो आप अपने गुरु स्थान ही चुनें जहाँ पे आपका गुरु रहता हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, कोई भी हो। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे हम साधनाओं में अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति भी साधना करना इच्छुक हो या साधना करना चाहते हो तो कृपया अपने अनुभव हमें शेयर करें, या किन की साधना कर रहे हैं, कैसी साधना कर रहे हैं, सफलता मिली, अंतर नहीं मिली, क्यों नहीं मिल पा रही है। हम आज इस वीडियो का हमारा पहला पार्ट है, क्योंकि हमने ऐसी नॉर्मल बनाया हुआ है। साधना की सी जानकारी एक वीडियो, एक पार्ट के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आज तो हमने सिर्फ स्थानीय बताया है, आगे चल के हम आपको स्थान के साथ देवी, मंत्र, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, अनुभव, मतलब सारी चीज़ें यहाँ तक कि प्रत्यक्षीकरण तक आपको लेके चलेंगे। तो जो भी साधक यहाँ साधना कर रहे हैं तो कृपया करके हमसे संपर्क करें, या हमें अपने अनुभव शेयर करें, या बताएं या क्यों सफलता नहीं मिल पा रही, आपको उद्देश्यपूर्ण हुआ, अंतर नहीं हुआ, कैसे अनुभव हुए। तो प्लीज़ आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे करके या लिख के कॉल करके अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, या कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो आप हमें बता सकते हैं।